दोस्तों नसों का कमजोर होना एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोग इससे आज इफेक्टेड हो रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं और वो कौन से ऐसे विटामिन हैं जिसके जरिए हम अपने नसों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और झनझनी लगना, नसों का सुन्न होना, नसों का कमजोर होना, इन सारी प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं उन दो जबरदस्त विटामिन के बारे में पूरी डिटेल से, जिनके जरिए हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और अपने नसों को मजबूत बना सकते हैं। तो नसों की कमजोरी, जैसे कि आप जानते हैं, नसों की कमजोरी को जानने से पहले ये भी जरूरी है कि नर्व आखिर होती क्या है। दोस्तों हमारा पूरा शरीर जो है इन नसों से ही कनेक्टेड रहता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलती हैं ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं और जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी तरह से ये पूरा जाल हमारे शरीर में फैला होता है। हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे हमारा चलना हो, फिरना हो, या हमारा हंसना हो, या हमारा बोलना हो, या जो भी हम इम्पल्सेस शरीर में महसूस करते हैं, जो हमारी थॉट्स होती हैं, वो सब भी हर चीज हमारे इन नर्व्स के थ्रू ही कंडक्ट होती है। इसके अलावा जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं, 5 सेंसेस हमारे जो होते हैं वो भी इसी से गवर्न होते हैं। जैसे कि हम कोई चीज टेस्ट करते हैं तो टेस्ट हम जब ही कर सकते हैं जब इन नर्व्स के जरिए वो सेंसेशन हमारे ब्रेन में जाता है। इस तरह अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो उस देखने के लिए भी हमारी इन नर्व्स के जरिए हम चीज देख सकते हैं, जब भी हमारा दिमाग उस चीज को एडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह सुनने की प्रक्रिया है, हम सुन जब ही सकते हैं जब ये नर्व्स हमारी उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं जो हम सुन रहे हैं। तो जितने भी ये हमारी सेंसेस हैं ये भी एक तरह से जो नर्व्स का ही जो सर्किट होता है उसके जरिए ही ये सारी इम्पल्सेस कैरी ऑन होती हैं हमारे ब्रेन तक। तो अब किसी वजह से अगर ये नर्व्स जिनका जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है वो किसी वजह से अगर इफेक्टेड होती हैं, जैसे कि एक तार होता है, इलेक्ट्रिक तार होता है और वो कहीं से बीच में इफेक्टेड हो जाता है तो उसकी वजह से जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। इसी तरह जो हमारी नर्व्स हैं अगर किसी वजह से इफेक्टेड होती हैं उसकी वजह से भी जो हमारा सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी की वो पूरी तरह से कैरी ऑन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अब वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी नसें कमजोर हो सकती हैं। दोस्तों जो उसके कॉजेज आते हैं जिसकी वजह से हमारी नसें कमजोर हो सकती हैं, तो सबसे पहला कारण आता है कोई इंजरी हो जाना। अगर हमें किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारा वो अफेक्टेड पार्ट इंजर्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी नर्व डैमेज होता है और उस नर्व डैमेज की वजह से भी जो सेंसेस हैं हमारे वो इफेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसकी वजह से भी हमारे जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक डिजीज है डायबिटीज, इसकी वजह से भी हमारे जो नर्व्स हैं बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। इसकी वजह से हमें झंझनी लगना शुरू हो जाती है, हमारे नसों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, हमारे नसों में सुनपना भी शुरू हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो डायबिटीज की वजह से और बहुत सारी ऐसी और भी डिजीजेज हैं जैसे लेप्रोसी है, इसकी वजह से भी जो है हमारी नर्व्स इफेक्टेड होती है। तो इसके अलावा कई बार पॉइजनिंग की वजह से भी हमारी नर्व्स इफेक्टेड होती हैं। किसी तरह की अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है या किसी प्रकार का हम कोई टॉक्सिक मटेरियल इंजेस्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारी नर्व इफेक्टेड हो सकती है और इससे हमारी नसों में कमजोरी आ सकती है। तो दोस्तों ये तो सब कारण थे जिसकी वजह से हमारी नस कमजोर हो सकती है हमारी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी नसों में मजबूती आ सकती है और हमारी नसें कमजोर होने से बच सकती है। दोस्तों सबसे पहला विटामिन जिसके जरिए हम अपने नसों को मजबूत बना सकते हैं और वो हमारे खाने पीने की चीजों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त विटामिन होता है जो हमारे नर्व को रिपेयर करने का काम करता है और उसके ऊपर नर्व के ऊपर एक तरह की माइलिन शीट चढ़ी होती है। जिस तरह से एक तार होता है उसके तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उसी तरह जो हमारी नसें होती है उसके ऊपर एक माइलिन शीट चढ़ी होती है, जिसकी वजह से जो नर्व है वो इफेक्टेड नहीं होती और उसकी वजह से ही हमारे जितने भी इम्पल्सेस हैं वो कैरी ऑन करते हैं। तो जो ये माइलिन की शीट होती है ये हमारा B12 जो है ये इसको बनाने का काम करता है। तो जितना ज्यादा हमारा विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में ज्यादा होगा उतना ही हमारा माइलिन शीट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है और इसकी वजह से हमारी नसों की कमजोरी भी दूर होती है।
B12 जो है ये हमारी आरबीसी की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, हमारे अंदर एनीमिया को रोकने का काम करता है और ये बहुत ही जबरदस्त विटामिन होता है जिसकी वजह से हमारी नसें कमजोर नहीं होती, उनमें सुनपना नहीं आता, उनमें झंझनी नहीं लगती, उनके अंदर किसी प्रकार की और कोई कमजोरी नहीं आती और उससे जो मांसपेशियां हमारी जुड़ी होती हैं वो भी मजबूत बनती हैं। तो अब जिन चीजों में विटामिन B12 ज्यादा होता है हमें ऐसी डाइट का भी जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों वो कौन से ऐसे खाने हैं जिसके जरिए हम विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जबरदस्त जो फूड्स आते हैं जिसके जरिए हम अपने विटामिन B12 को प्राप्त कर सकते हैं वो आता है एग, मिल्क और जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, लीवर है, चिकन है, मटन है, ये जितनी भी फूड आइटम्स हैं एनिमल सोर्सेज के, इनमें B12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिश है और पोल्ट्री जितने भी आइटम्स होते हैं ये सारे ही विटामिन B12 के बहुत जबरदस्त सोर्सेज होते हैं जिसके जरिए हम अपने विटामिन B12 को प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, कुछ लोग जो वेजिटेरियन होते हैं या जो वेगन डाइट को फॉलो करते हैं वो क्या करें? तो दोस्तों उनके लिए भी एक बहुत जबरदस्त चीज है कि वो ज्यादा होल ग्रेन जो अनाज होते हैं उनका सेवन उन्हें करना चाहिए। जितने केरियल्स होते हैं, जितने सीड्स होते हैं, जैसे सूरजमुखी का जो सीड्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत जबरदस्त विटामिन B12 होता है और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर भी विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। सोयाबीन है, इसके अंदर भी विटामिन B12 होता है। वो लोग इस टाइप के जो फूड्स हैं उसका सेवन कर सकते हैं और अपने विटामिन B12 को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा विटामिन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नर्व की हेल्थ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए, और ये भी माइलिन शीथ के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसका नाम है विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं। ये विटामिन भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारे नर्व की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन करने का काम करता है और नर्व के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और उसकी जो कवरिंग होती है, माइलिन कवरिंग होती है, उसको बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये विटामिन B जो है इसको भी हमें जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं जितने भी मैंने भी आपको आइटम बताए, जैसे कि एग है, फिश है, मीट है, ये सारे तो आइटम्स हैं जिसके जरिए हम थायमीन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी केरियल्स आते हैं, ओट्स है, साथ ही साथ नट्स होते हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, उनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में थायमीन होता है। साथ ही साथ जितने भी सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन भी थायमीन होता है। साथ ही साथ पल्सेस जितनी होती हैं, जैसे मसूर की दाल में बहुत ज्यादा थायमीन होता है, अरहर की दाल में बहुत ज्यादा थायमीन होता है। ये जो दालें हैं इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी नट्स होते हैं इनके अंदर भी बहुत जबरदस्त मात्रा में थायमीन होता है। इस तरह से इन फूड सोर्सेस के जरिए जो है हम विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी विटामिन मैंने बताया अगर हम अपनी डाइट में रेगुलर तौर पर इनको शामिल करेंगे तो हम अपनी नसों की कमजोरी को बहुत अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी आपको देना चाहता हूँ जिसके जरिए आप अपनी नसों को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा जरूर रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। 7 से 8 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। योगा और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए और खुश और हैप्पी लाइफ गुजारनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया और इसने आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड की हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।